आज हम इस कंपनी का विश्लेषण करने वाले हैं जो अपने क्षेत्र का एक मजबूत खिलाड़ी रहा है। इस वीडियो में मैं आपको वे सभी अहम बातें बताऊंगा जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही आपके शेयर के भविष्य के रिटर्न तय करती हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से समझना, बिना स्किप किए, क्योंकि हर सेकंड में एक नया संकेत छिपा है। मैं आपसे वादा करता हूं, आपके ये 7 से 8 मिनट बेकार नहीं जाने दूंगा। यह कंपनी की प्रोफाइल है जिसमें कंपनी की मार्केट कैप वैल्यू और अन्य चीजों को दर्शाया गया है। कंपनी के स्टॉक की वैल्यू में होने वाले बदलाव को ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंपनी के स्टॉक वैल्यू में कितना फेरफार हुआ है। अब यहां पर कंपनी ने पिछले 1 साल में, पिछले 5 सालों में और शुरुआत से अभी तक कितना रिटर्न्स दिया है वह दर्शाया गया है। दोस्तों, अब हम कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट को देख लेते हैं कि कंपनी कितना रेवेन्यू और प्रॉफिट बना पा रही है, क्योंकि कंपनी को आगे बढ़ने के लिए अच्छा प्रॉफिट बनाना भी जरूरी होता है। तो नीचे की रिपोर्ट पर ध्यान दें। नीचे कंपनी की ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर की रिपोर्ट दी गई है, जो कि अगर लगातार बढ़ रही है तो अच्छा माना जाता है, तो इसका अवलोकन करें। नीचे कंपनी की डीपीएस यानी डिविडेंड पे आउट रेशियो को दर्शाया गया है। नीचे कंपनी की एसेट्स रिपोर्ट यानी कंपनी की संपत्ति की कीमत में होने वाले बदलाव को दर्शाया गया है, जिससे हम यह समझेंगे कि कंपनी समय के साथ अपनी संपत्ति को बढ़ा रही है या कम कर रही है। नीचे कंपनी की कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की रिपोर्ट को दर्शाया गया है, जो अगर समय के साथ बढ़ता है तो यह कंपनी की ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है। नीचे कंपनी के द्वारा दिए गए पिछले 5 डिविडेंड की रिपोर्ट्स का अवलोकन करें और जाने कि कंपनी डिविडेंड के मामले में कैसी रही हुई है। अब हम कंपनी पर रहे हुए उधार या कर्ज को देखेंगे, जो कि नीचे दर्शाया गया है। अगर यह समय के साथ कम हो रहा है तो अच्छा माना जा सकता है, पर अगर लगातार बढ़ रहा है तो वह अच्छा संकेत नहीं माना जाता। नीचे कंपनी के पास रहे हुए स्टॉक की मात्रा को देखा जा सकते हैं और उसके साथ साथ यह भी देखना जरूरी है कि कहीं कंपनी ने अपने स्टॉक को गिरवी तो नहीं रखा हुआ। अगर रखा भी है तो कितनी मात्रा में रखा गया है। कंपनी में म्यूचुअल फंड्स के द्वारा की गई होल्डिंग को नीचे दर्शाया गया है। कंपनी में अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के द्वारा की गई होल्डिंग को नीचे दर्शाया गया है। कंपनी में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा की गई होल्डिंग को नीचे दर्शाया गया है। कंपनी में रिटेल और अन्य के द्वारा की गई होल्डिंग को नीचे दर्शाया गया है। पिछली रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी में बड़े इन्वेस्टर्स कितनी मात्रा में रहे हुए हैं, उसके हिसाब से यहां हम रेटिंग देंगे, क्योंकि अगर कंपनी में ज्यादा मात्रा में बड़े इन्वेस्टर्स रहे हुए हैं तो वह एक अच्छा संकेत माना जाता है, और अगर न के बराबर ही रहे हुए हैं तो वह एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। कंपनी में कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म के द्वारा बताए गए रिस्क को नीचे दर्शाया गया है। कंपनी में निवेश करने के कुछ ऐसे कारण जो कंपनी के स्टॉक की वैल्यू को तेजी से ऊपर ले जाने में मददरूप हो सकते हैं। एसबीआई ब्रांड की ताकत, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भरोसा इसके पीछे खड़ा है। इस भरोसे की वजह से कस्टमर ट्रस्ट और ब्रांच नेटवर्क का फायदा एसबीआई लाइफ को सीधे मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत बड़ा बैंक टाई-अप और एजेंट नेटवर्क के जरिए इंडिया के छोटे छोटे शहरों और गांवों तक पहुंच है, जिससे बिजनेस तेजी से फैल सकता है। कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी ने लगातार अच्छा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाया है, मार्जिन भी स्टेबल हैं और क्लेम सेटलमेंट रेशियो हाई रहता है, जिससे कस्टमर्स का भरोसा बना रहता है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का ग्रोथ, इंडिया में अभी लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कम है
और अवेयरनेस बढ़ने से SBI लाइफ जैसी इस्टेब्लिश्ड कंपनियों को सीधा फायदा मिलेगा। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स, टर्म प्लान्स, ULIPs, एंडोमेंट, पेंशन, हर तरह के प्रोडक्ट मौजूद हैं, जिससे अलग अलग कस्टमर नीड को कवर किया जा सकता है। अब हम कंपनी में निवेश करने के कुछ नुकसान और रिस्क को देखते हैं। कंपटीशन बहुत तेज। HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, मैक्स लाइफ जैसी कंपनियां अग्रेसिव तरीके से मार्केट शेयर के लिए लड़ रही हैं, जिससे प्राइसिंग प्रेशर रह सकता है। मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट्स का रिस्क, यूलिप जैसे प्रोडक्ट्स मार्केट से जुड़े हैं। स्टॉक मार्केट में गिरावट आने पर पॉलिसी रिटर्न्स गिर सकते हैं, जिससे कस्टमर्स का इंटरेस्ट घट सकता है। रेगुलेटरी चेंजेस, इंश्योरेंस सेक्टर में अगर टैक्स रूल्स या इर्दे रेगुलेशंस बदल जाते हैं तो पॉलिसीज की डिमांड पर असर पड़ सकता है। ऊपर की सभी रिपोर्ट्स का अवलोकन करने के बाद 5 स्टार में से दी गई रेटिंग को नीचे दर्शाया है, जो आपको कुछ निर्णय लेने में मदरूप हो सकते हैं। तो आपको इस कंपनी के स्टॉक के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट जरूर करें। दोस्तों, स्टॉक से जुड़ी नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कौन से स्टॉक पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करें।